आज सावन का तीसरा सोमवार और इस दिन श्रवण शुक्ल चतुर्थी तिथि भी है। ऐसे में सावन सोमवार और विनायक चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है। वैसे तो सावन सोमवार को महादेव की आराधना की जाती है, लेकिन इस मौके पर महादेव संग गणपति बप्पा की पूजा करना बेहद फलदायी रहेगा। सावन के तीसरे सोमवार को भद्रा भी लगेगी। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, कनेर की फूल चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा तीसरे सावन सोमवार को शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चा दूध, शहद और दही भी अर्पित करना चाहिए। तो आज सावन का तीसरा सोमवार, आज गणेश चतुर्थी भी है और बताया जा रहा है कि ये सहयोग बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि, वाराणसी से रवि पांडे, गाजियाबाद से अमित राणा और आगरा से शिव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वाराणसी ही चलते हैं। रवि, बाबा भोले की नगरी है। आज कह रहे हैं कि सावन का तीसरा सोमवार और दूसरा कि आज गणेश जी की भी पूजा हो रही है, एक विशेष सहयोग बन रहा है। आज की बेला में किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त मंदिर परिसर में दिखाई दे रही है? जी देखिए, मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। हम तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए इस वक्त हम गोदलिया चौराहे पर है और यहाँ से जो मंदिर है वो लगभग 400 मीटर की दूरी पे है, लेकिन जो भीड़ है, जो रैला है, जो लाइन है वो लंबा 2 किलोमीटर के परिधि में लग चुका है। यानी कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो मंगला आरती के बाद से ही दर्शन करने का जो क्रम है वो शुरू कर दिए है। पुष्प वर्षा की गई है श्रद्धालुओं की तरफ से और हर हर महादेव के जयकारे से बनारस का जो कोना कोना है वो गुंजायमान हो चुका है। और थकावट देखिए, बोल बम हर हर महादेव का ये जयकारा है, लंबी लाइन है लेकिन थकावट कुछ नहीं है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिव भक्ति जो है वो किस तरह से प्रभावित की हुई है। तीसरा सोमवार है और बोल बम के नारे के साथ साथ, जयकारे के साथ साथ लाइन का जो क्रम है बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं के चेहरे पर कोई थकावट नहीं दिख रही है। कहाँ से आ रही है? हम बल्लारी डिस्ट्रिक्ट संडूर से आ रहा। क्या मनोकामना है? बाबा का दर्शन करने आई है? हमको 60 साल हो गया ये ईश्वर को दर्शन करने के लिए आया। आती है? हाँ। हम रवि, आपके पास तुरंत आते हैं। आप शायद आपका जो फ्रेम है वो फ्रीज हो रहा है, उसको ठीक करवा के दोबारा से आपके पास आने की कोशिश करते हैं। तब तक आप ठीक भी करवा लीजिए, भक्तों से बात करेंगे उसके बाद। लखनऊ से ऋषभ मणि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आज हर हर महादेव तीसरा सोमवार और आज भक्तों की मनोकामना के लिए कहते हैं शिव जी का जलाभिषेक कर दीजिए, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुबह से मंदिरों में किस तरह की आस्था के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? नीलू, देखिए आपने बिल्कुल अच्छी शुरुआत की है और यहाँ भी कई भक्तों से हमारी बात हुई है। भोले के भक्तों का भी ये कहना है कि हर संकट का हल एक लोटा जल। तो यहाँ पर जिससे भोले प्रसन्न होते हैं, मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो तमाम लोग जल और उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, नैवेद्य, इन सारी चीज़ों से भगवान भोले को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और सावन का तीसरा सोमवार है। मनकामेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमारे कैमरा पर्सन इस वक्त दिखा रहे हैं कि जो शिवलिंग है वहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कराया जा रहा है। मनकामेश्वर मंदिर के बारे में भी राजधानी लखनऊ में ये माना जाता है कि ये मनोकामना को पूर्ण करने वाला मंदिर है, लिहाजा यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लग जाती है और भक्तों की एक लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। तमाम भक्त हैं जो अब अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे भी लोग हैं जो पूजा अर्चना कर चुके हैं, वहाँ पर वो अपना दीपदान कर रहे हैं। तीसरी तरफ कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो दूसरे किस्म की भक्ति में लीन हैं। कोई जाप कर रहा है, कोई मंत्रोच्चार कर रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये देखिए एक लंबी भीड़ है जो लाइन में लगी हुई है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। मैं बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से। हाँ बेटा, आप लोग क्या हर सोमवार आते हो? नहीं। हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? तकरोही से आ रहे हैं। तकरोही यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर है। देखिए वहाँ से आ रहे हैं। क्या आप हमेशा आते हो हर सोमवार सावन में? नहीं, आज दूसरी बार आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? कल्याणपुर से।
कल्याणपुर देख कम से कम 20 किलोमीटर से ये भी दूर से आ रहे हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पर मेटल डिटेक्टर जो DFMD है, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, वो वहाँ पर लगा हुआ है। वो सुरक्षा की जो एक जांच है वो पूरी करके निकल। ये नई पीढ़ी है, देखिए एंट्री सेल्फी के साथ ही हो रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लखनऊ से ही हैं। कहाँ से? लखनऊ से। राजेंद्र नगर से। तो क्या हर सोमवार आते हैं या सावन के? नहीं, हम तो पहली बार आए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। क्या सुन रखा है मंदिर के बारे में आपने? यहाँ की बहुत मान्यता है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को आके यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भक्तों का भी यही कहना है कि यहाँ की बहुत मान्यता है। कोई पहली बार आ रहा है, कोई हर सोमवार आ रहा है। तो सबके अपनी अपनी वजह है। बिल्कुल ऋषभ, सुबह सुबह आपने महादेव के दर्शन करवाए और इसलिए हम सब आप लोगों के पास भी आते हैं ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी महादेव के दर्शन कर सके घर बैठे बैठे, अलग अलग तीर्थों के, अलग अलग मंदिरों के। गाजियाबाद का रुख करेंगे। गाजियाबाद में अमित राणा हमारे साथ हैं। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं, किस मंदिर में है और वहां पर सुबह से किस तरह से, क्योंकि देखिए सावन का तीसरा सोमवार है, इसके बाद एक और सोमवार बचता है और उसके बाद सावन का ये मास खत्म हो जाएगा। तो सब चाहते हैं कि बाबा भोले का आशीर्वाद ले ले और अगर मंदिर कोई सामने है, कोई प्रसिद्ध मंदिर है तो वहां पर जाके जल चढ़ा ले। जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, सोमवार का तीसरा सोमवार है। ऐसे में शिवालयों में देर रात से ही शिव भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद के फिलहाल विश्वनाथ मठ मंदिर में। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ कल सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई थी। ये सभी अपने इष्टदेव महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुबह से ही यहाँ लंबी कतारें लगनी शुरू होती है। मान्यता यह है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकले थे, जिसके चलते ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग बाग यहाँ भक्ति करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं वो आए हुए हैं और सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। इनका सिर्फ यही कहना है कि भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, भोले क्योंकि महज जल भर चढ़ा देने से आपको तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। यही कारण भी है कि देर रात से यहाँ पे लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। बात की जाए इस मंदिर के बारे में तो मंदिर के बारे में कहा जाता है स्वयंभू शिवलिंग यहाँ निकले थे। रावण और उनके पिता दोनों ही यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे। यही कारण है कि खासकर सावन के महीने में लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं अपने इष्टदेव की पूजा अर्चना करने के लिए और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अगर बात की जाए शिवरात्रि के दौरान की, यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के साथ साथ कांवड़िए आते हैं। न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाके से भी यहाँ कांवड़िए जल चढ़ाने के लिए आते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से वहां पर दूर दूर से लोग पहुंचे हैं और सभी चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पित कर ले, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ले और इसी मनोकामना के साथ मंदिर भी पहुंचे हैं लोग। आगरा का रुख करेंगे। शिव कुमार हमारे साथ हैं। शिव, वहां पर किस तरह से, आपका नाम भी शिव है, आज शिव का दिन है, आज सोमवार है और किस तरह की पूजा अर्चना के साथ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, इस समय मैं नीलू आपको बता दूं कि मैं मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हूं और यहां पर सुबह से ही, बल्कि कह सकते हैं कि सुबह की बेला से ही यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि भगवान भोले हैं। सिर्फ एक लोटा जल श्रद्धा से और भाव से चढ़ाते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा तमाम जो भीड़ है वो सुबह से यहाँ इंतजार कर रही है। ये शहर के बीचों बीच बाबा मनकामेश्वर का मंदिर है, जहाँ पर वैसे तो आगरा के चारों कोनों पर भगवान शिव के मंदिर विराजमान है और वैसे बीचों बीच भगवान मनकामेश्वर महादेव सबकी रक्षा करते हैं। हम लिए चलते हैं आपको भक्तों के पास और भक्तों से बात करते हैं। आप बताइए कि आज सोमवार है, पूजा अर्चना करने आए हैं? आज सोमवार है, पूजा करने आए हैं। अच्छा, मनकेश्वर बाबा। आप बताइए कि पहली बार आ रही हैं या फिर नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। आज सोमवार। आप बताइए कब से लगे हुए हैं? पहली बार लगभग आधा घंटा हो गया। अच्छा, आधा घंटा हो गया। कहाँ से आए हैं? आगरा से ही। आधा घंटा हो गया, किसी को 1 घंटा हो गया, किसी को 2 घंटा हो गया। भोलेनाथ का इंतजार करने के लिए लोग यहाँ हाथ में देख सकते हैं कि बेलपत्र है, धतूरा है, घी है, दूध है, दही है, उसका जो है यहाँ पर अभी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजा अर्चना करेंगे। और वहीं प्रशासन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर पीएसी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि किसी भी जो श्रद्धालु आ रहा है, भक्त आ रहा है, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर पुलिस भी यहाँ प्रशासन द्वारा लगाई गई है। एक बार फिर तो मैं मंदिर की ओर लेके चलूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भगवान मनकामेश्वर मंदिर का जो मुख्य द्वार है वह यहाँ पर ये देख सकते हैं। भक्तों की जो भीड़ है वो मैं दिखाना चाहूँगा कि भक्तों की भीड़ किस तरीके से यहाँ पर जो है सभी भक्त आ रहे हैं भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए और लगातार तादाद में। और सुबह तड़के 4 बजे से ही शिव वहां पर लाइन लगानी शुरू कर देते हैं। मंदिरों में हमने देखा है घंटी घड़ियाल बजने शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर से रवि का रुख करेंगे।
जो वाराणसी में मौजूद हैं। रवि, आपसे बातचीत सही तरीके से नहीं हो पाई थी, श्रद्धालु से जरा बात कीजिए, किस मनोकामना के साथ आज बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए पहुंचे हैं ये तमाम लोग? जी बिल्कुल, देखिए शिव से आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो काशी में उमड़ पड़ा है। सीधी तस्वीरें आप देखिए, लंबी लाइन है लेकिन श्रद्धालुओं की जो थकावट है वो दूर नहीं है। हर हर महादेव के जयकारे के साथ श्रद्धालु लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? आ रहे प्रयागराज से। बहुत लंबी लाइन है, थकावट किस तरीके की है या फिर बाबा की भक्ति लगातार? बाबा की भक्ति एकदम बढ़िया है। बाबा की भक्ति है, बहुत आनंद आ रहा है। 2 घंटे से लाइन में है। 2 घंटे से लाइन में है लेकिन कोई थकावट नहीं है। नहीं बहुत सुकून मिला। बाबा पूरा करेंगे। बाबा पूरा करेंगे, तो देखिए बाबा पूरा करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव। जो बाबा की अरे कुछ भजन वजन सुना सके तो भजन वजन सुनाइए बाबा भोलेनाथ के। अरे कुछ भजन उजन सुनाइए। भक्त है, हर हर महादेव के जयकारे से ही चलते चले जा रहे हैं। लंबी लाइन है लेकिन थकावट नहीं। आपने सुना है कि ओम नमः शिवाय का जाप और हर हर महादेव के जयकारे से ये लाइन, लंबी लाइन चलती चली जा रही है और दर्शन का जो क्रम है वो पूरी तरह से जारी है। प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उसके कारण लगभग मंदिर के अंदर जाते ही 15 से 20 मिनट या आधी घंटे के अंदर ही श्रद्धालुओं का जो दर्शन है वो पूरा हो जा रहा है। लेकिन जो संख्या है वो लाखों की संख्या है। 2 किलोमीटर का पूरा परिक्षेत्र है। ये तस्वीरें देखिए और लंबी लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु आने वाले लोग, कुछ और भी श्रद्धालु हैं। दर्शन कर लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया दर्शन हुआ हम लोग का। बोल बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल, तो देखिए दर्शन करके संतुष्ट हो गए। कुछ लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचकर उनको जल अर्पित करना चाहते हैं। दुग्ध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, इसी से भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं। और आज सावन का तीसरा सोमवार है, इसलिए आज भक्तों की लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई है। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है ताकि किसी तरह से कोई कष्ट जो भक्त हैं जो पहुंच रहे हैं मंदिर उनको ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।